नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत अमेरिका संबंधों में जुड़ा नया अध्याय। ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में समझौते। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को भी दी मंजूरी। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की कही बात। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर देश के विरोध में काम करने का गंभीर आरोप। भाजपा ने गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन पर भी उठाए सवाल। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय युवाओं को देश विरोध में पाकिस्तान मिलने भेजना शर्मनाक। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे आप नेता सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें। सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट में मामला चलाने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से किया अनुरोध। ईडी ने मामला दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय से मांगी थी अनुमति। महाकुंभ को बदनाम करने वालों पर पुलिस सख्त। 54 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मिस्र की आग को महाकुंभ की आग बताने वाले 5 इंस्टाग्राम, 1 एक्स और 1 यूट्यूब चैनल पर भी हुई कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुआ 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग समापन। अमित शाह ने कहा, खेलों का सफल आयोजन कर उत्तराखंड ने देवभूमि को बनाया खेल भूमि। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा संपन्न हो गई है और वो स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। आज सुबह करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन से स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल अमेरिका दौरे के बाद स्वदेश वापसी की। वॉशिंगटन हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों और नेताओं का अभिवादन करते हुए और उसके बाद वो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा को सफल बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो के विषय में उन्होंने लिखा है कि अमेरिका की यात्रा के मुख्य अंश साझा कर रहा हूं। ऊर्जा से लेकर शिक्षा, व्यापार से लेकर प्रौद्योगिकी और एआई से लेकर अंतरिक्ष तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। Let's see you again. We missed you. We missed you a lot. भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। सबसे पुराना लोकतंत्र भारत, हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी।
He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और डीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के कावेरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के 10वें संस्करण में शामिल हुई। ये सम्मेलन आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य सभी लोगों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। साथ ही कहा कि महिलाओं के लिए एक सार्थक जीवन जीने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। In today's world, mental health has become one of the most crucial issues facing people of all age groups. Women in particular are at the crossroads of multiple challenges, including competing professionally, meeting societal expectations, and fulfilling personal aspirations. Sometimes the cultural norms of a society make it difficult for women to speak openly about their emotional well-being. Each of us need to understand that mental wellness is fundamental to the ability of any woman to lead a meaningful life and contribute to the family, society, and the world. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद कल्याण ने चंडीगढ़ पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य स्वागत किया।
ओम बिरला चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण समेत मंत्री और विधायक मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा विधानसभा भवन में नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। इस हरियाणा विधानसभा का भी अपनी एक विरासत रही है। विरासत के साथ विकास एक ऐसा मॉडल है जो सभी राज्यों को एक दिशा देता है। मुझे खुशी है कि नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में ये प्रदेश और विकास की ओर बढ़ रहा है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक परिवर्तन हो और उसके साथ कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन वाले आरोपों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने सवाल उठाया कि क्या गोगोई को पता था कि उनकी पत्नी पहले आईएसआई समर्थित व्यक्ति के साथ काम कर चुकी है। इसके अलावा भाजपा ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई बिना अनुमति पाकिस्तान गए और वहां 40-50 लोगों के साथ पाकिस्तान काउंसुलेट से मुलाकात की। 2015 में ये 40 से 50 लोगों को लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में जाते हैं। ये उसकी तस्वीर है। और जाने के पहले ना इन्होंने गृह मंत्रालय से, ना ही किसी संबंधित मंत्रालय से, ना लोकसभा के स्पीकर से किसी से इजाजत नहीं ली। पाकिस्तानी कंसुलेट से मिलने के बाद इन्होंने लोकसभा में जितने सवाल उठाए जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, वो भारत के सुरक्षा व्यवस्था पे ये सवाल थे कि भारत के कोस्टलाइन मैरीटाइम सिक्योरिटी की स्थिति क्या है, भारत में कोस्टलाइन पे कितने रडार लगाए हुए हैं। ये सवाल पाकिस्तानी एम्बेसी से मिलने के बाद लोकसभा में उठाना और इसके जवाब लेना, ये क्या इंगित करता है? ये जानकारी ये किसको दे रहे हैं? क्या इन्होंने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी कि क्या क्या डिस्कशन हुआ था? नहीं। इसी के साथ भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता कई बार पहले भी पाकिस्तान की भाषा बोलते आए हैं। यह सवाल हल्के में लेने वाला नहीं है और कांग्रेस को इन आरोपों पर स्पष्ट जवाब देना होगा। क्या इनको पता था कि इनकी पत्नी पहले पूर्व में आईएसआई के साथ काम कर चुकी हैं? शादी के 8 साल बाद भारत की नागरिकता इन्होंने नहीं ली। क्यों? हमारे भारत सरकार में नियम है कि कोई भी अधिकारी अगर किसी विदेशी से शादी करता है तो 6 महीने के अंदर उसको नागरिकता लेनी अनिवार्य है। ये लोग क्या सुपर सिटीजन्स हैं? कांग्रेस पार्टी को इस पे सवाल जवाब देने पड़ेंगे क्योंकि राष्ट्र विरोधी रुख कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा है। तो गौरव गोगोई चूंकि भारत में डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इनको सामने आके जवाब देना चाहिए कि एलिजाबेथ कॉलबर्न की संलिप्तता क्या है और आज की देश स्थिति में क्या है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर हमलावर हैं। 2015 में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से उनकी मुलाकात और उसके बाद संसद में देश के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां मांगने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि गौरव गोगोई ने देश के परमाणु कार्यक्रमों से जुड़ी ऐसी जानकारियां मांगी जिससे गोपनीय सूचनाएं हासिल की जा सकती थी। इस प्रकार के सवाल पूछने की उनकी मंशा को लेकर संदेह पैदा होता है। उन्होंने लिखा कि जब भारत ने अब्दुल बासित को लेकर सख्त रुख अपनाया तो रक्षा और परमाणु मामलों में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की दिलचस्पी में उल्लेखनीय कमी देखी गई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच पर जोर दिया। और जल्द ही दिल्ली में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया जाएगा। डीडी न्यूज संवाददाता से खास बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ चल रही है। भाजपा महासचिव का कहना था कि हमें सलाह देने के बजाय केजरीवाल को पंजाब पर ध्यान देना चाहिए।
हमारे साथ दुष्यंत गौतम मौजूद है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, आजकल आपसी सक्रिय ज्यादा है, केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो उनको लगता है केजरीवाल बयान दे उससे पहले मैं बयान दे दूं, क्योंकि इनका लक्ष्य तो क्रिटिसाइज करना है ना जी, भारतीय जनता पार्टी को। कोई मुद्दा नहीं है उस पर भी क्रिटिसाइज करना है, तो उस बयान के तहत बयान है, उनको भी मालूम है मुख्यमंत्री बनेगा, उसका कार्य चालू होंगे। और बैठते ही कैबिनेट ने कर दिया, भारत सरकार ने जो केंद्र सरकार की योजना उनको हम लागू कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के माध्यम से होती हैं, उसका प्रोसीजर है। इसलिए ये आपसे कंपटीशन के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करने का जो काम कर रहे हैं, इनको अपना घर देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को जो पैसा दिया जाना है वो जल्दी से जारी होना चाहिए सरकार बनते ही, इस तरह के तमाम सलाह और निर्देश दे रहे हैं। हमें सलाह देने के बजाय केजरीवाल को सलाह दें। पंजाब के अंदर 2.5-3 साल हो गए, 1000 रुपये माता बहनों को देने थे, अभी तक नहीं दे पाए। जहाँ सलाह देनी है वहाँ तो दे नहीं रही है, हमें सलाह दे रही है। खाली केजरीवाल से कंपटीशन है उनका, उसको नकारा साबित करने के चक्कर में वो कहती मैं सुपर हूँ, बहुत दिन मुझे डमी मुख्यमंत्री बना के रखा, लेकिन अब मैं विपक्ष की नेता भी हूँ, भूमिका बनाएंगे उसको, ऐसा लगता है। एक्स हैंडल जो सीएमओ का था उस पर विवाद आया कि केजरीवाल चला रहे थे, फिर वो डिलीट भी हो गया, तो इस पर क्या कहना है? हालांकि आजकल हम देख रहे हैं केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत दिनों तक दिल्ली के मालिक रहे, मालिक हूँ मैं, दिल्ली का मालिक हूँ। वो ख्वाब अब दिल और दिमाग से निकल नहीं रहा है। वो इटली के मार्बल्स, लाखों के पर्दे, सोने का शीश महल, सोने का वॉश स्टेशन और बड़े बड़े जिम, बार, बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना, वो बुखार उतरेगा। उनको ये मालूम नहीं है, पहले आप हीरो होते होंगे लेकिन आप जीरो। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत गौतम। उनका कहना है कि बहुत जल्दी दिल्ली का सीएम कौन होगा पता चल जाएगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीते कुछ महीनों में राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाई है, जिससे पुलिस को बड़ी वारदात से लेकर गाड़ी चोरी जैसे मामलों को सुलझाने में सफलता मिल रही है। ऐसे में इनके एडवांस वर्जन ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे पुलिस की जांच को आसान बना रहे हैं। इसकी मध्य से ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम एक क्लिक से गाड़ी चोरी या गलत वारदातों में शामिल गाड़ियों के मामले में पूरी डिटेल इकट्ठा करके आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इसकी मदद से द्वारका डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि यह कैमरा विशेषकर दिल्ली से सटे बॉर्डर पर लगाए गए हैं ताकि संदिग्ध गाड़ियों पर नजर रखी जा सके और इन कैमरों से कई वारदातों को सुलझाने में भी मदद मिली है। द्वारका के जितने भी बॉर्डर्स पिकेट्स हैं उन सभी पे हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ANPR कैमरास को इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है। न केवल गाड़ी चोरी के मामलों में बल्कि कई बार हीनियस केसेस के मामलों में अगर हमें नंबर प्लेट कहीं मिलता है और उसको हम सर्च करते हैं तो वो गाड़ी किस किस पॉइंट से क्रॉस कर चुकी है वो सारी डिटेल्स भी हमें मिल जाती है, या कहीं और पे भी वो चल रही है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कई डिस्ट्रिक्ट्स ने स्मार्ट मॉनिटरिंग टूल को इंस्टॉल करा रखा है और कई कैमरेज इंस्टॉल करा रखे हैं, तो इससे कई केसेस हमारे सॉल्व हुए हैं। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। The heart of your kitchen is a LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एरो इंडिया 2025 के दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा
स्वदेशी रूप से विकसित HTT-40 विमान में उड़ान भरी तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की यात्रा को उजागर किया। सूर्या ने एक्स पर लिखा, यह मामला भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। सही नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनता है और गलत नेतृत्व में घोटालों से नुकसान उठाता है। 2012 में यूपीए सरकार ने HTT-40 की खरीद को टाल दिया और स्विस कंपनी पिलाटस से PC-7 रनर एयरक्राफ्ट खरीदा। बाद में 339 करोड़ के भ्रष्टाचार घोटाले का खुलासा हुआ। सीबीआई ने FIR दर्ज कर पिलाटस को 2019 में ब्लैकलिस्ट कर दिया। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने HAL को समर्थन दिया और परियोजना को पुनर्जीवित किया। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के प्रयासों से HTT-40 सिर्फ 40 महीनों में तैयार हुआ। अब इसे भारतीय वायुसेना अपने बेसिक रनर जेट के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को घोटालों का प्रतीक और भाजपा सरकार के 10 वर्षों को आत्मनिर्भरता का काल बताया। In 2012, the UPA government purchased the Pilatus trainer aircrafts for a cost of about 2,800 crores. And that procurement came under a lot of scrutiny. A CBI inquiry later in 2019 led to the blacklisting of the firm, the Swiss firm. It was only after 2014 and especially with the Prime Minister's vision of Make in India, Atmanirbhar Bharat, and the painstaking efforts of the then Defence Minister Manohar Parrikar, that HAL got the encouragement and the budgetary support and the freedom to restart the project. और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।